हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे हमारा टॉपिक कंजंक्शंस। अपने आप में ये एक जबरदस्त सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अभी ना आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कंजंक्शन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस करवाने से पहले आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं और आपका ग्रामर जो है वो इस तरीके का है कि आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाकर वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज दे देते हैं और उसके बाद एक्टिविटीज देते हैं नीचे करने के लिए, और उन एक्टिविटीज में सर्टेन टाइप ऑफ ग्रामर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो अभी हम बात कर लेते हैं एमवी सैट की, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। आप सभी बच्चों के लिए 27-28 सितंबर और 4 और 5 अक्टूबर को ये एग्जाम होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, डेट्स को याद रखिएगा। उससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक लगा दिया है। आप सब बच्चे क्या करेंगे, वहां पर जाकर रजिस्टर जरूर कर लें, क्योंकि अभी अगर रजिस्टर नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती जो है वो हो सकती है। क्योंकि आप अगर अभी अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कभी भी चैंपियन जो है वो बन जाएंगे। अब बात करनी है मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि आप लोग अगर ये बात नहीं जानते हैं, क्या बात नहीं जानते हैं, कि अभी तक हमारे बैच के अंदर कितने जबरदस्त तरीके से बच्चे जो हैं वो एनरोल कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। समझ में आ रही है बात? क्यों रह जाओगे पीछे? सोचने वाली बात है। ऐसा क्या हो जाएगा कि मैम आप बताइए हम पीछे रह जाएंगे? तो मैं आपको बता देती हूं कि आप अभी इस बैच का जो जादू है वो ना समझ नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि सर जी बड़े हो जाइए, सर जी। देख लो सर बड़े ही नहीं हो रहे। कह रहे नहीं, बच्चों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि जो है ये बैच अभी चालू है, ठीक है? सो हो गए सर बड़े। सर ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे मैम, मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूं। यस, सो बेसिकली क्या है बेटा, स्कॉलर प्राइम बैच आप सभी बच्चों के लिए अब कल तक का ही टाइम है आपके पास। हमने बोला था 10 तारीख तक ये ऑफर आप लोगों के लिए चलेगा। 999 में आप अभी भी ये ले सकते हो। कल के बाद ये ऑफर आप लोगों के लिए खत्म हो जाएगा। अभी तक 1000+ से ज्यादा स्कोर जा चुका है। जब लास्ट टाइम मेरी प्रवीण सर से बात हुई थी, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बच्चे जो है इस तरीके का रेस्पॉन्स हमको दिखाएंगे, और विद इन फ्यू आवर्स इतने सारे एनरोलमेंट्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो स्कॉलर प्राइम बैच जो है इसके अंदर आपको लाइव इंटरैक्टिव सेशंस मिलेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे और ई बुक ऑफ मैथ साइंस मिलेगा बाय प्रवीण सर। तो प्रवीण सर जो है इस बैच के ऊपर मतलब ही इज रूटिंग कि भाई मेरा ये बैच इस बार का महाराष्ट्र का टॉपर निकालेगा ही निकालेगा। सर ने गारंटी के साथ बोला है कि इस बैच से मुझे महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपर निकालना ही निकालना है, और वो निकलेगा ही निकलेगा। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके की मेहनत सभी टीचर्स इस बैच के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं टॉपर बनना महाराष्ट्र बैच के अंदर, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करें, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे बेस्ट कंटेंट, इससे बेस्ट टीचर्स की टीम मुझे नहीं लगता है आपको कहीं भी और मिल सकती है। एंड मेन बात यह है कि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ टाइम बाद जब सारा ही समय निकल जाएगा फिर तुम ज्वाइन करोगे, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक है? तो यस, ऑफर जो है वो 10th of September मतलब कल तक है। प्लीज जाइए एनरोल कीजिए। आप लोगों को देखो, प्लीज जाइए एनरोल कीजिए तो मैं बोलने ही नहीं वाली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बैच अगर किसी ने छोड़ा ना, तो मुझे लगता है कि भाई वो उसी का नुकसान है, क्योंकि भाई इस लेवल का डेडिकेशन जो है सभी टीचर्स इस बैच के अंदर देने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक चैलेंज जो है, जो हम आपको बोल रहे हैं कि नेशनल चैंपियन बनना है, वो चैलेंज टीचर्स ने खुद को दे दिया है। हमारी टीम ने, हमने खुद को ये चैलेंज दे दिया है कि भाई ये ही बैच होगा जो हमारा टॉपर निकालेगा।
तो बस अब आप सोच लो कि हम कैसे जी जान से मेहनत करने वाले हैं। और अगर जब टीचर्स जी जान से मेहनत करने में लग जाते हैं ना बच्चों, तो बच्चा जो है सक्सेसफुल 100% होता है। सो ये थी हमारी आज की बातें बैच के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल के बाद जेन्युइनली ऑफर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मत बोलना कि भाई इतना ज्यादा ऑफर जो है वो आ गया, हम एक्सटेंड भी नहीं करवा रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, आपको पता है कि हम बोलते हैं 10 के बाद, कल मैं एकदम से आके बोलूंगी ओ भाई ऑफर एक्सटेंड हो गया, नहीं होने वाला, ठीक है। कल तक के लिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब बारी आ जाती है यार आज के टॉपिक की, जो है कंजंक्शन। पहले एक दिन ये टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए डाला था, जिसमें हो गई थी भारी मात्रा में गड़बड़ी, और वो गड़बड़ी ये थी कि मेरी आवाज पहले आ रही थी और बाद में आ रही थी, और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम जो है उस वीडियो के अंदर हुआ, जिसकी वजह से वो टॉपिक हमको हटाना पड़ा। तो अभी आज की क्लास के अंदर मैं ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीटली करवाने वाली हूं। एक बार सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लो, एक एक चीज समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी, कुछ भी मैं तो मिस नहीं करने वाली हूं। अगर वीडियो तुमने नहीं देखा तो तुम्हारा बहुत कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर दूं मैं आज के इस टॉपिक को? बताइए, फटाफट से बताइए। यस, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चे जो है वो हमें यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब बारी आ जाती है, टॉपिक का नाम क्या है? कंजंक्शन। देखो पूरा का पूरा पीडीएफ भी है मेरे पास, है ना, तो वहां से तो ऑब्वियसली यहां से तो आप पढ़ ही सकते हो, ये सारा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, पीडीएफ की कोई दिक्कत नहीं। पहले हम एक बार जान लेते हैं कि ये जो है वो होता क्या है। कोई भी बच्चा मुझे एक सिंपल सी डेफिनेशन बता सकता है कंजंक्शन की? जितने भी बच्चे क्लास के अंदर, एक बहुत ही सिंपल सी भाषा, आसान शब्दों में कहना क्या चाहते हो अगर आप बोलते हो कंजंक्शन टॉपिक के बारे में? कुछ भी बताओ। कंजंक्शन वर्ड का मतलब ही होता है कि हम जब क्या करें, हम कनेक्ट करें। क्या करें बेटा? कनेक्ट करें। तो अगर हमें कनेक्ट करने हैं वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस, कुछ भी, तो हम क्या करते हैं? हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। मुझे लगता है हिंदी में इसे संयोजक बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है। आप बताइए, बताइए, हाँ या ना? है ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। तो यस, संयोजक ही शायद इनको बोला जाता है। बच्चे जो है वो यहां पर हाँ भरते हुए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपको कभी भी मतलब एक कोई भी आपने एक सेंटेंस लिखा, आपने लिखा आई हैव अ पेन, फिर आपने दूसरा सेंटेंस लिखा आई हैव अ बुक। ये दो सेंटेंस आपने लिखे, पर आपने सोचा यार ये क्या है यार, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आई हैव अ पेन एंड अ बुक। तो यहां पर क्या हुआ? बताओ यहां पर क्या हुआ? आपने एंड कंजंक्शन की मदद से किसे जोड़ दिया? दो सेंटेंसेस के अंदर आपने जोड़ लगा दिया। और पेन और बुक, मतलब बाकी सब तो सेम ही था, उसको बताना था कि उसके पास एक पेन है, उसके पास एक बुक है, तो बाकी सब सेम था, बस ये वाली चीज अलग थी। तो हमने क्या किया? इन दोनों के बीच में एंड लगा दिया। अब यही बात सीखने वाले कि कंजंक्शंस होते क्या हैं, किस टाइप के होते हैं, दिखते कैसे हैं, इनका यूज कैसे होता है। तो अगली बात हम अब करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पर। देखो यार, मेनली तो जो तुम्हारे काम का है, ठीक है, वो तो मैं बोलूंगी कि दो टाइप ही है। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सभी बच्चों ने सुना होगा, बहुत बढ़िया। एक होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, सुना है, आज से पहले ये टॉपिक कभी पढ़ा है? एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दोनों मेन होते हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। इसके अलावा एक और आ जाता है, कोई बच्चा जानता है तीसरे वाले टाइप के बारे में? हाँ,
कोरिलेटिव। तो ये इसी का सब टाइप है एक तरीके से, बट ये भी मैं तुमको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा दूंगी। यस, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये भी एक सबसेट ही है इनका। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? बताओ भाई। फिर हम पहला वाला पार्ट हमारा शुरू करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हम टाइप शुरू करेंगे। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, अभी आता है हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 पे अगर आप आएंगे तो हम बात करेंगे फैन बॉयज की। अब आप बोलोगे मैम ये फैन बॉयज क्या है? तो हम अब शुरुआत कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो फैन बॉयज ये वाले सारे कंजंक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। F से हो जाता है फॉर, A से हो जाता है एंड, N से हो जाता है नॉर, B से हो जाता है बट, O से हो जाता है और, Y से हो जाता है येट और S से हो जाता है स्टिल। बताओ क्या ये सब सही है? बोलो। सो वेरी गुड, येट की जगह क्या आएगा? सो। ठीक है, हाँ या ना बताओ। बोलो यस मैम, नो मैम, ऐसे मैम, वैसे मैम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्की बात है? ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखती हूं। सेंटेंस देखना। ही, मैं ना अभी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, जो भी डिटेल है, जो भी बाकी की चीज है, वो तुमको मैंने पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है, वो पीडीएफ दे दूंगी, वहां से तुम अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, तुम्हारा काम है अभी क्लास में बैठकर समझने का, तो बस समझ लो कि इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, वो ही ज्यादा जरूरी है। अब मान लिया आपने सेंटेंस लिखा, ही इज रिच एंड माइजर। बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? ही इज रिच, बोलो, एंड नहीं बट, सॉरी, ही इज रिच बट माइजर, ये है सेंटेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये सेंटेंस सही है क्या? जल्दी बताइए भाई, बोलो। बढ़िया। एक बात देखो, यहां पर रिच क्या है? रिच है हमारा यहां पर एडजेक्टिव। रिच क्या है हमारा यहां पर? रिच है यहां पर हमारा एडजेक्टिव। लेकिन माइजर यहां पर एक एडजेक्टिव नहीं है। माइजर क्या है? एक नाउन है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हो, तो आप इस रूल का, ये गोल्डन रूल का ध्यान रखें, और इसे कहते हैं पैरेललिज्म, जिसके अंदर आप एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से ही जोड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। तो अगर यहां पर एडजेक्टिव है तो यहां पर भी एडजेक्टिव ही आना चाहिए, इसलिए माइजर की जगह आप इसे करेंगे माइजरली। तो अब क्या हो गया? ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। तो एक एडजेक्टिव से आप एक एडजेक्टिव को कनेक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। हाँ या ना बोलो। बोलो। एक और सेंटेंस देखो, ही लाइक्स टू जॉग एंड रनिंग। ही लाइक्स टू जॉग एंड रनिंग। अब बताओ यहां क्या होगा? क्यों गलत लग रहा है आप लोगों को ये? ही लाइक्स टू जॉग एंड रनिंग, समझ में तो आ रहा है ना बेटे? अच्छा, अगेन हो सकता है एक बार में चीजें पल्ले ना पड़े, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे
चलिए, ही लाइक्स टू जॉग एंड रनिंग, उसे क्या पसंद है, उसे जॉगिंग करना पसंद है और उसे रनिंग पसंद है। तो यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हो गई, यहां पर बिल्कुल ही अलग चीजें हो गई। क्या अलग होगी, क्या ऑपोजिट हो गई? अगर यहां पर भैया जी टू जॉग लिखा है तो यहां पर भी टू रन आना था, या फिर अगर यहां रनिंग आ रहा है तो यहां पर भी क्या आना था, जॉगिंग आना था। सो ही लाइक्स जॉगिंग एंड रनिंग, या तो ऐसे लिखो या लिखो ही लाइक्स टू जॉग एंड टू रन, हाँ या ना बताओ। ही लाइक्स टू जॉग एंड टू रन, दोनों ही इंफिनिटिव यहां पर होने चाहिए। तो ध्यान रखना कि जो दोनों को आप जोड़ रहे हो जब भी किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, तो बेटा आप बिल्कुल भी ये बात मिस मत कर जाना कि अगर नाउन है तो नाउन से जोड़ोगे, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से, वर्ब देख लेना, आप इंफिनिटिव देख लेना, आप जेरेंड देख लेना, सब कुछ देख लेना, ठीक है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। देखो, शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड विद सिंसियरिटी। देखो ये एक सेंटेंस है, अब आप इस सेंटेंस को बताओ इसमें क्या गलती है, हाँ बताओ, और क्या बताना है, नहीं है, बताओ। शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड विद सिंसियरिटी। ऑब्वियसली जब तुमने यहां पर ऑनेस्टली लिखा तो यहां पर विद सिंसियरिटी लिखने की जरूरत क्या थी? थी कोई जरूरत? नहीं थी ना। हाँ, हमें यहां पर क्यों कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज घुसाना है? जब यहां एक एडजेक्टिव है तो यहां पर भी तुम सिंसियरली क्यों नहीं लिख रहे हो? लिख सकते हैं। तो बस ध्यान दीजिएगा, पहले वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी गई है कि आप दोनों को देखोगे सेंटेंस के अंदर कि किन्हें आप जोड़ रहे हो। ठीक बात। टाइप्स पे आ जाए, अब बोलो भाई। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स की, ये सारा मैंने तुमको बता दिया, तो ये बेटा 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है क्यूम्युलेटिव, दूसरा टाइप होता है एडवर्जेटिव, तीसरा टाइप होता है ऑल्टरनेटिव और चौथा टाइप होता है इलेटिव। क्यूम्युलेटिव, एडवर्जेटिव, ऑल्टरनेटिव और इलेटिव। अभी मतलब समझो इसका। देखो पहला वाला है क्यूम्युलेटिव। ये क्या करेगा? ये कोई भी 2 सिंपल स्टेटमेंट या कोई भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन को ये ऐड करेगा। क्या करेगा ये? इसका काम है केवल इंफॉर्मेशन ऐड करना। समझ लो इतनी सी बात कि भाई अच्छा ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये केवल 2 स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। जैसे शी कुक्स एंड आई क्लीन, वाक्यों को जोड़ रहा है सिंपल, जिसके अंदर कोई भी विरोधाभास नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उन सेंटेंस के। वो सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस हैं, उनको जोड़ने का काम ये कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्जेटिव। क्या हो जाता है नेक्स्ट? एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव एक्सप्रेसेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस। ये क्या करेगा? ये कॉन्ट्रास्ट शो करेगा 2 सेंटेंसेस के बीच। बताइए। हाँ बिल्कुल। क्यूम्युलेटिव में कौन सा आएगा? एंड आएगा, बिल्कुल आएगा एंड। क्यूम्युलेटिव के अंदर आप कौन सा लगा सकते हो? एंड लगा सकते हो। एडवर्जेटिव के अंदर आपने क्या लगा दिया? यहां पर बट लगा दिया। क्या लगा दिया एडवर्जेटिव के अंदर? बट लगा दिया। और कौन सा लगा सकते हो? येट लगा दो, येट भी लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव, जिसके अंदर आपको चॉइस मिलेगी। अब चॉइस है तो कौन सा यूज होगा? बहुत बढ़िया, और या नॉर का आप इसके अंदर चॉइस वाले में यूज कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारा इलेटिव, जो कि एक्सप्रेस करता है एन इन्फरेंस। इलेटिव क्या करता है? एक्सप्रेसेस एन इन्फरेंस, ठीक है। सो वी मस्ट हैव नेग्लेक्टेड द इंस्ट्रक्शंस फॉर द पैंडेमिक स्प्रेड रैपिडली। तो यहां पर फॉर मतलब है बिकॉज। सो इलेटिव क्या करता है? इन्फरेंस, हाँ या ना? रीजन, बिल्कुल, हाँ जी, रीजन लिख लो। बहुत सिंपल सी बात है, रीजन वर्ड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको।
रीजन क्या है उस चीज के पीछे, तो आप यहां पर फॉर का और सो का यूज कर सकते हो। तो हो गया ना फैन बॉयज, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो ये आप यूज कर लीजिए, आप आराम से क्या कर पाओगे, इनको अटेम्प्ट कर पाओगे। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए हम, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। अब बारी है बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। क्या काम होता है यार सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, उनका तो हमने देख लिया क्या काम होता है, उसको हम समझ गए। फैन बॉयज का यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आराम से बच्चे यूज कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग उन कंजंक्शंस का। अब आता है सबऑर्डिनेटिंग, द कंजंक्शन इंट्रोड्यूसिंग द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो पहले तो दो तरीके के क्लॉज होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। और फ्रेज भी आप सबको पता होगा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट नहीं होता, जो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ता है, क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है। अभी क्लॉजेस क्या होते हैं, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, हाँ या ना, हाँ। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, जब इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तो ये दो सिचुएशन है, या तो वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। अगर वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर पा रहा है तो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो क्या है, वो डिपेंडेंट है। अब वो किसी पे भी डिपेंड हो सकता है, वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड हो सकता है, वो फ्रेज पे डिपेंड हो सकता है, किसी भी चीज पे डिपेंड हो सकता है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। दूसरे क्लॉज पे डिपेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा कि इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव ग्रीटेड हिम, या he ran because the police were after him. Although he worked hard, he failed. Kindly wait till I pack my bag. You will not succeed unless you work hard. अब इन sentences के अंदर अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर भी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, वो क्या कहलाएगा, बोलो, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। If I had seen him, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, जिसके अंदर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और वो अपना मीनिंग पूरा नहीं कर रहा है। अगर मैं केवल इतना पार्ट को पढ़ूं कि इफ आई हैड सीन हिम, अगर मैंने उसे देखा होता, क्या ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा। इसे मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई वुड हैव ग्रीटेड हिम, है ना, क्या, तो मैंने क्या कर दिया होता उसको, बोलो, मैंने क्या कर दिया होता उसको, ग्रीट कर दिया होता। बट अगर मैंने उसे देखा होता तो मैंने उसे ग्रीट कर दिया होता, ठीक है। दूसरा देखो, ही रैन अवे, वो भाग गया, तो ये अपने आप में बढ़िया है भाई, ही रैन अवे, इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, चलिए। सो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड,
हालांकि उसने कड़ी मेहनत करी, पर क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो जो पार्ट में ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, वो वाला पार्ट क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में क्या क्या आ जाते हैं, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन और व्हाइल। ये सभी कंजंक्शंस कौन से कंजंक्शंस कहलाते हैं बेटा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, कौन से कंजंक्शंस कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब देख लो कि इनको आप डिवाइड कैसे करोगे। जैसे अगर आपको टाइम के रेफरेंस में बोलना है तो आप बिफोर, टिल, सिंस और आफ्टर ये टाइम के केस में यूज करते हो। आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने भारत छोड़ा है मैंने उसे नहीं देखा। या वेट टिल ही रिटर्न्स, वेट कीजिए कब तक, जब तक वो वापस नहीं आ जाता। तो टाइम के लिए आप बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर का यूज कर सकते हो। फिर आता है किसी भी कॉज के लिए आप यूज करेंगे बिकॉज, सिंस या फिर एज का। जैसे सिंस आई वॉज इल, अभी रीजन क्या है, क्योंकि मैं बीमार था, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया। या एज ही वॉज अ ब्रेव हार्ट ही ज्वाइंड दी आर्मी, क्योंकि तो ये यहां पर रीजन है कि भाई रीजन के लिए आप कौन सा यूज कर रहे हो, बिकॉज, सिंस या एज का यूज कर रहे हो। नंबर 3 है पर्पस, सो दैट या फिर लेस्ट। सो वी ईट सो दैट वी मे लिव, यहां पर पर्पस है, हम खाना खाते हैं, खाना खाने का पर्पस क्या है, ताकि हम जिंदा रह सके। या फिर रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, लेस्ट के साथ शुड लगता है, ध्यान रखिएगा, ये गलती बच्चे अक्सर कर देते हैं। सो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी भागो वरना क्या होगा, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। ठीक है, हाँ या ना। तो टाइम के लिए याद रखिएगा बिफोर, टिल, सिंस या आफ्टर। कॉज के लिए बिकॉज, सिंस या एज। और पर्पस के लिए सो दैट या फिर लेस्ट का यूज होता है। अब बारी आती है रिजल्ट की। रिजल्ट के लिए क्या यूज होता है, सो या फिर देयरफॉर का यूज होता है रिजल्ट के लिए। कंडीशन के लिए एग्जाम्पल देखो, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, अभी उसने कड़ी मेहनत करी इसीलिए क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो पास हो गया। ही वॉज सिवियरली इंजर्ड देयरफॉर ही डाइड, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था इसीलिए क्या हुआ, वो मर गया। क्या बता रहे हैं यहां पे, उसका रिजल्ट है ना। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन क्या है, इफ या फिर अनलेस। सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। सो ये कंडीशन है कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए। जैसे अनलेस ही इनवाइट्स अस वी वोंट गो टू द पार्टी, जब तक वो हमें इनवाइट नहीं करता हम पार्टी में नहीं जाएंगे। सो यहां पर कंडीशन है कि भाई इनवाइट कर तभी पार्टी में जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। मैं पानी पी के आती हूँ भाई, बहुत तेज प्यास लग रही है। आ गए हैं हम पानी वानी पीकर, यहां तक समझ में आ गया। इनको ना बहुत अच्छे से लिख लो, ठीक है। अब बारी आती है कंसेशन की। जैसे दो या फिर ऑल्दो जो है वो कंसेशन के लिए यूज होते हैं। दो ही चीटेड मी येट आई लव हिम, भाई हालांकि उसने मुझ पे चीट किया फिर भी मैं उससे प्यार करती हूं। या अ बुक इज अ बुक ऑल्दो इट हैज नथिंग न्यू, एक किताब होती है हालांकि उसमें कुछ भी नया नहीं है। सो ये कंसेशन है। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए आप इन्हें यूज करते हैं। अब आपको एग्जाम में ना यही सवाल दिया हुआ था कि आपको बोला था आप एज मच एज का यूज कर कर सेंटेंस को लिखो। तो आपको पता है कि मुझे एज मच एज का यूज ना कंपैरिजन वाले में करना है और इसी एक सवाल के लिए ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर वो ये तरीके का क्वेश्चन दे सकते हैं तो वो क्वेश्चन कंजंक्शन के ऊपर किसी भी तरीके का दे सकता है।
तो अगर वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन देंगे तो मेरी क्लास का बच्चा हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी होना चाहिए. दैट्स इट. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो बैच हम आप लोगों के लिए टीचर्स डे पर लाए, 10th को इसका लास्ट है. आप अभी भी अगर इसके अंदर एनरोल करते हो तो ये बैच में से टॉपर निकलेगा ही निकलेगा, और ये बैच के बच्चे 95 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम लोग एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले. हमसे बेशक आधे नंबर का वो सवाल पूछा, मैं तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे हम, क्योंकि बेटा 95 प्लस अगर लाना होता है ना तो उसके लिए ये काम नहीं चलता है कि भाई केवल इंपॉर्टेंट बता दीजिए तो हम केवल वो पढ़ के चले जाएं. आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए, आपको हाई वेटेज के टॉपिक्स पता होने चाहिए, आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पता होने चाहिए, आपको पीवाईक्यूज पता होने चाहिए. किस लिए पता होने चाहिए? ताकि आप उनमें एक्स्ट्रा टाइम लगा सको, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको कि वहां पर तो मार्क्स हमारे कटेंगे ही नहीं. बट केवल वो करने से 95 प्लस नहीं आते. सिलेबस हमेशा पूरा करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी 95 प्लस आते हैं, और वो हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको चिंता करनी नहीं है. ठीक है ना? चलिए. He will take tea rather than coffee. He is happy whereas others are sad. तो वो क्या है? वो काफी ज्यादा खुश है, जबकि बाकी जो है वो क्या है? काफी ज्यादा क्या है? काफी ज्यादा उदास है, हताश है, परेशान है. आइए आगे बढ़ जाते हैं. अब बारी आती है सम कंजंक्शंस आर इन पेयर्स. कुछ कंजंक्शंस जो होते हैं ना वो भैया पेयर में होते हैं, और यहां से आपको एरर डिटेक्शन टाइप का सवाल दे सकते हैं. दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. अब इन्हें क्या कहा जाता है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है. एंड कोरिलेटिव्स, कुछ कंजंक्शंस पेयर में होते हैं, वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस या सिर्फ कोरिलेटिव्स कहलाते हैं. करेक्ट पेयर उनका बहुत जरूरी है. अगर आप उसको सही पेयर में यूज नहीं कर रहे हो, आप अगर नो सूनर के बाद दैन नहीं लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा. अगर आप हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन नहीं लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा. अगर आप एज के बाद एज नहीं लगा रहे हो, अगर आप सो के बाद एज नहीं लगा रहे हो, अगर आप लेस्ट के बाद शुड नहीं लगा रहे हो, और फिर वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगा रहे हो, तो बेटा वो गलत हो जाएगा. अगर आप टू के बाद टू नहीं लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा. किन केसेस में? ये जो पेयर में काम कब करते हैं ये जानना जरूरी है, जब हम इन्हें एज कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज कर रहे हैं. कैसे काम कर रहे हैं ये, हमें ये जानना बहुत जरूरी है. और हम कैसे जानेंगे कि दो येट हम यूज करेंगे जब हमें बताना है हालांकि फिर भी. हम ऑल्दो येट यूज करेंगे जब हमें बताना है हालांकि फिर भी. हम नो सूनर दैन यूज करेंगे जब हमें बताना है जैसे ही वैसे ही. जैसे हु से ये एहसास हुआ वैसे ही वो वहां से निकल गया. हार्डली या फिर स्कार्सली के साथ आप लगाओगे व्हेन, मतलब मुश्किल से की. फिर आता है एज, तुलना करने के लिए. शी इज एज ब्यूटिफुल एज मून. ठीक है. सो एज, तुलना करने के लिए. लेकिन मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में भी बताया था, नकारात्मक. ठीक है ना? सो एज का प्रयोग. लेस्ट के साथ शुड लगता ही लगता है, लगता ही लगता है. जब हमें बोलना है ऐसा ना हो कि, वरना. ठीक है. टू और टू. अगेन इतना की. जैसे मैं बोलूं ही इज टू वीक टू वॉक. ही इज टू वीक टू वॉक. क्या है वो बहुत कमजोर है चलने के लिए. वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, इसका ये मतलब है. आया समझ में? हाँ या ना? चलिए. उसके बाद आता है सो दैट, बिटवीन एंड, फ्रॉम टू, वेदर और, दी सेम दैट, बोथ के साथ एंड नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो.
नॉट ओनली के साथ क्या लग जाएगा, बट ऑल्सो। सो और एल्स, अदरवाइज, ऐसे और भी है। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, लास्ट में क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगी। अब ध्यान देना कुछ इंपॉर्टेंट बातें। There are certain wrong pairs which we wrongly use because we are habitual of translating from Hindi. ठीक है ना, हम बहुत सी बार गलत यूज करते हैं कुछ पेयर्स को, क्योंकि हम हैबिचुअल है, हमारी आदत है कि हमको हिंदी से एज इट इज एग्जैक्टली इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या कर देते हैं, हम बहुत सी बार गलत तरीके से ट्रांसलेट करने की आदत की वजह से इनको गलत यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इफ के बाद THEN वाला देन लगा दिया हमने। ठीक है, इफ कॉमा, अगर ऐसा है तो ये ऐसे आप लगाओगे। व्हेन के बाद देन लगा दिया हमने, गलत है, केवल व्हेन लगाओगे और उसके बाद यहां पे कॉमा के बाद आगे। ठीक है, एज सो, एज के साथ सो, क्योंकि सो इसलिए ये गलत है। या तो आप लिखो एज या लिखो सो एज तुलना के लिए है ना, पॉजिटिव में, सो एज नकारात्मक में तुलना के लिए, सो एज लगेगा। उल्टा भी बोल रही हूं मैं, ठीक है क्या, यहां तक बताओ मुझे। सो पॉजिटिव और नेगेटिव के उसमें बोल दिया मैंने, जबकि यहां पर एग्जाम्पल में कुछ और दिया हुआ है, ध्यान देना। मैं आपको बता रही थी कि बहुत सी बार हम क्या करते हैं, एज का इस्तेमाल जो है सो एज का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो वो एक्सप्लेन करने लग गई थी मैं, बट यहां पर ये बता रहे हैं कि एज क्योंकि, सो इसलिए, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज नहीं करना है, हमें जैसा वैसा वाले कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। एज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया, ये गलत है। आप इसे यूज कर सकते हैं एज यू सॉ, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा तुम काटोगे। तो जैसा और वैसा के केस में एज और सो यूज हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसलिए के केस में आप इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब है एज, सिंस, बिकॉज, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, सो, सिंस, ये गलत है, एज, सिंस, बिकॉज यूज होता है। इफ और नहीं यूज करना है आपको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, एज रेड एज रोज, एज सॉफ्ट एज फर, एज वाइट एज स्नो, एज फास्ट एज डियर, एज ब्लाइंड एज बैट। ठीक है, yes, as busy as a bee, as cunning as a fox, as drunk as a lord, as fat as a pig, as fit as a fiddle। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि the comparison is always with the perfect example that can be chosen for the given situation। तो कंपैरिजन जो है वो इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये करेक्ट पेयर याद कर लेना और ये इनकरेक्ट वाले पेयर भी याद कर लेना। ओके, इतना ज्यादा आप लोगों को डिटेल में इतना ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो यहां पर ना इन्होंने एक ऑप्शन दिया, कह रही है टेक केयर लेस्ट ही, है ना, तो मे फॉल, फॉल या फॉल्स, 3 ऑप्शन है। अब आपको तो बोला गया था कि भाई लेस्ट के साथ आप लोगों को शुड लगाना है, बोला गया था ना मैम, आपने खुद बोला था कि लेस्ट के साथ ना आप लोगों को शुड लगाना है। अभी आप तो यहां पर नहीं लगा रहे हो, तो ध्यान से सुनो। लेस्ट और शुड इज अ पेयर ऑफ कंजंक्शन, बट हियर वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कंप्राइजिंग शुड। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में शुड नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सो लेस्ट शुड कंजंक्शन का एक पेयर है, यहां पर शुड किसी ऑप्शन में नहीं है। सो वी हैव 2 ऑप्शंस, हमारे पास 2 विकल्प है। पहला है लेस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, जो हमारे पास यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेस्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे। सो टेक केयर लेस्ट ही मे फॉल, फॉल या फॉल्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, ये लेस्ट ही, बताओ यार
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्लियरली लेस्ट ही फॉल। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सो यस, ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला बता देती हूँ, ये आपके एग्जाम में भी आता है। आपको ना क्वेश्चन इस तरीके का दिया जा सकता है, अगर सेंटेंस आपका ऐसा है कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो ऐसा कुछ नेगेटिव है जिसमें कह रहा है कि वो इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, तो आप इस सो दैट को चेंज कर सकते हो टू में। किस में चेंज कर सकते हो? टू और टू में। सो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यहां पर कैन नॉट देख लो, बस ध्यान रखना नेगेटिव होना चाहिए, तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक। तो क्या हो जाएगा? सो की जगह टू आ जाएगा, वीक की जगह ये आ जाएगा और बाकी सारा हट जाएगा और टू प्लस अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू वॉक। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन पास एनी एग्जाम। क्या यहां पर आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसको आप नहीं बदल सकते क्योंकि यहां पर नेगेटिव है ही नहीं कुछ। क्या यहां पर किसी भी तरीके के नेगेटिव चीज की बात आपको दिख रही है? हाँ या ना बोलिए बेटा, बोलो। नहीं दिख रही ना? हाँ या ना? नहीं दिख रही, बोलो नहीं दिख रही। बस, बहुत बढ़िया। तो हम इसे नहीं बदल सकते, ठीक है, हम इसको नहीं बदल सकते। क्लियर हो गया? I am too glad to meet you. I am very glad to meet you. यहां पर to और to is not a pair of conjunction. यहां पर to और to जो है वो एक कोई pair of conjunction नहीं है, ठीक है ना? Because it cannot be changed into so that, क्योंकि इसको so that में बदला नहीं जा सकता है। With the same meaning, glad is a desirable adjective and hence will take adverb very. और इसीलिए यहां पर very का यूज हमने किया। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया था। अच्छे खासे एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जानना मैं बताती हूं कहां तक का जरूरी है। जहां तक का मैंने अभी पढ़ा दिया है, ठीक है, उसके बाद का अभी तक आपके लिए जानना कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया दोनों टाइप के कंजंक्शंस कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कहां कहां पर यूज होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। ये ना आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी मदद करेगा। मेरा बेसिक रीजन तो यही था आपको ये टॉपिक पढ़ाने का, है ना। आप अगर सोचो कि मैम आपने ये टॉपिक क्यों पढ़ाया, इस पे तो एक ही क्वेश्चन आता है, एक नंबर का आता है, कोई बात नहीं, पर यहां पर ना कंजंक्शंस हो गए, मॉडल्स हो गए, प्रेपोजिशन हो गए, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मदद करेंगे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने में, ठीक है। क्लास लाइव होना था हमारा, मुझे लगा था कि क्लास लाइव हो गया है, मैंने स्ट्रीम की गलत डाल दी थी शायद, जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाया और हम यहां पर बैठे रह गए, ठीक है। सो चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। अभी ना आप एंड में जाते जाते एक बार ना यार इसका ना सारे का स्क्रीनशॉट लेके जाओ यार, ठीक है ना। तो अभी मैं स्टार्टिंग से आप लोगों के लिए लगा रही हूं, आप सारा स्क्रीनशॉट ले लेना। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहां तक का ही पढ़ना जरूरी है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए डाल दिया है भैया, वहां तक आप जाओ, टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो
और आप क्या कर सकते हो, इसका पूरा पीडीएफ लेके अपना नोट्स बना सकते हो। तो पढ़ना जरूरी है ये छोटे छोटे टॉपिक्स को भी, इससे बहुत हमें हेल्प मिलती है कि कहां पर हमें क्या यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।